सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उनके इस्तीफा देने की पेशकश को लेकर के राजनीति में भी एक बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो जेल में रहते हुए भी इस्तीफा दे सकते थे, जेल से बाहर आने का इंतजार क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो केंद्र सरकार के इशारों पर लोग नाच रहे हैं। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा था कि सीबीआई को पिंजरे का तोता कह दिया था, और ये माना जा रहा है कि सीबीआई कहीं न कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमुख हैं उनके इशारे पर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया ने तो साफ-साफ कहा है कि जिस ढंग से जमानत की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए केस दर्ज किया, वो निसंदेह गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर किया था। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी नेता के दफ्तर में हुई कुछ खास हलचलों की, और उसमें आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वे 48 घंटे में अपना इस्तीफा दे देंगे। और इसको लेकर के राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरीके से इस बात को देखा जा रहा है। ये तय है कि मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस बात को देखेगी। एक जो बात हमारी समझ में आ रही है वो ये है कि इस इस्तीफे के पीछे वजह क्या है। तो इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन तमाम नेताओं ने बहुत सारी बातें कही, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, विधायकों को संबोधित करते हुए, आम नेता या पार्षद वहां के जो रहे उनको भी उन्होंने कहा कि भगत सिंह जब जेल में थे तब उनके साथ भी जो घटनाएं हुई थी उससे ज्यादा बुरी स्थितियां जो है आज भारत में हो रही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को एक परंपरा होती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जैसे झंडा फहराता है, और वो जेल में थे, तो उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी थी कि आतिशी सिंह को 15 अगस्त में झंडा फहराने दिया जाए, लेकिन उनकी चिट्ठी को रोक दिया गया, पहुंचने नहीं दिया गया, और साथ ही ये हिदायत दी गई, ये धमकी दी गई कि अब अगर दूसरी बार को चिट्ठी लिखोगे तो आपको आपके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की बातों का खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे देंगे और तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक कि जनता उनसे दोबारा ये ना कहे कि आप बैठो। बहरहाल अब सवाल ये है, मतलब जमानत में छूटने के 2 दिन बाद ये बात क्यों आई। राजनीतिक हलकों में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक टेक्निकल कारण भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि फरवरी माह में अगले साल यानी 2025 फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, और ये माना जा रहा है कि अगर आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस ढंग से उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत देते हुए जो बंदिशें लगाई हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह समझ में आ रही है। आपको याद होगा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जमानत में जो शर्तें दी गई हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, उसमें यह है कि वे किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, सेक्रेटरिएट मतलब सचिवालय नहीं जाएंगे, बतौर मुख्यमंत्री कोई फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये जो तमाम बातें हैं, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी समझ में आ गया है कि ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री रहकर भी वो क्या कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो शर्तें हैं ये सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए है। एक सीधी सी बात ये भी आ रही है, और अगर उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री यदि बन जाता है तो ये शर्तें अपने आप वहां से हट जाएंगी, और बतौर मुख्यमंत्री कोई दूसरा नेता आम आदमी पार्टी का वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। इस बीच एक टेक्निकल बात और है, वो ये है कि हर 6 महीने के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जो पिछला सत्र था, जो सत्र का जो दिन था वो 8 अप्रैल था। 8 अप्रैल को विधानसभा दिल्ली में चल रही थी, और उसके बाद जो 6 महीने के बाद का जो समय होता है 8 अक्टूबर, मतलब 8 अक्टूबर तक जो है विधानसभा सत्र को बुलाया जाना बहुत जरूरी है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके तहत देखा जाए
तो अरविंद केजरीवाल उसमें प्रोसीडिंग में नहीं आ पाएंगे और इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं जा सकेगा। और तब जो है एक संवैधानिक स्थिति पैदा हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति शासन की बात भी आ जाएगी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन सब चीजों से निपटने के लिए सोचा कि जब हम विधानसभा सत्र बुलाने की स्थिति में नहीं है तो कैसे बुलाया जा सकता है, इस पर तमाम मंथन हुआ। और उसके बाद यह हुआ कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो निसंदेह जो तमाम औपचारिकताएं हैं जो अरविंद केजरीवाल पूरी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों की वजह से, वो जो अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए सारी चीजें साफ रहेंगी, रास्ता साफ रहेगा। और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो हाईकमान जो लेवल कमेटी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी सिंह, तमाम जो लोग हैं, उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक राय फैसला लिया कि इन तमाम चीजों से, बंदिशों से हटने का एक ही रास्ता है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ दें और किसी नए को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं अगर ये हट जाएंगी तो जो 8 अक्टूबर से पहले सत्र भी बुलाया जा सकता है। चूंकि सत्र बुला लिया जाएगा, एक उनके शब्दों में साजिश जो भारतीय जनता पार्टी रच रही थी कि तकनीकी कारणों से अगर 8 अक्टूबर तक विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है तब विधानसभा भंग करने की सिफारिश या विधानसभा भंग करने की जो कार्रवाई की जा सकती है उससे भी बचा जा सकता है। तो बहरहाल तो अब सवाल यह है कि 2 दिन का समय ही क्यों? इस्तीफा तो आज भी दे सकते थे। तो उसके पीछे समझ में आ रहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह कौन बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासतौर पर केंद्र में जो काबिज है, उसका सीधा सीधा फार्मूला यह है, विपक्षी दलों की जिस जिस राज्य में सरकारें हैं, जहां जहां भाजपा हार जाती है वहां पर जो है वहां के सीएम के खिलाफ, वहां के नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले बनाती है और उनको जेल में डालने की कार्रवाई करती है ताकि वहां की सरकार अस्थिर हो जाए, जनता का विश्वास उनसे हटे। इस किस्म के हथकंडे अपनाती रहती है। अरविंद केजरीवाल ने तमाम नेताओं से कहा है, जो भी गैर भाजपाई सरकारें हैं, कि वे किसी भी स्थिति में इस्तीफा न दें। उन्होंने, चाहे वो ममता बनर्जी का मामला हो, चाहे वो साउथ में जो राज्य हैं, खासतौर पर तमिलनाडु अगर वहां पर, या कर्नाटक है, तब जगह का किसी की विपरीत परिस्थितियों में आने के बावजूद वे इस्तीफा न दें। बहरहाल हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में अब बात यह हो गई है कि अरविंद केजरीवाल यदि इस्तीफा देते हैं 2 दिन बाद तो उनकी जगह किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और हमें लगता है कि 48 घंटे का जो समय केजरीवाल ने लिया है वो इसी बात के लिया है कि ताकि इस बीच ये तय हो जाए कि उनकी जगह किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जो रहे हुए हैं वो नहीं बनेंगे। वजह साफ है, उनके ऊपर भी केस चल रहा है, वो 17 महीने बाद जेल से छूटे हैं, कहीं ना कहीं वो भी सशर्त जमानत पर रिहा हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए उनका नाम भी इस दावेदारी से बाहर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह जो लोग मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं उसमें सबसे पहला नाम है आतिशी सिंह का, जो कि दिल्ली में मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में कई बार जो है पत्रकारों को संबोधित किया, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा, तो वो एक मजबूत दावेदार के रूप में देखी जा रही हैं। उसके अलावा संजय सिंह जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, 6 महीने तक वो भी जेल में रहे और वो भी फिलहाल जमानत में है, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन वो उनकी दावेदारी से ज्यादा जो है सौरभ भारद्वाज जो सीनियर विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, इनका नाम भी है। और इसके अलावा जो 2 या 3 नाम और हैं उनमें एक नाम सुनीता केजरीवाल का भी है। जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनको सामने लाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी चर्चा जरूर होगी। और उसके अलावा गोपाल राय, ये भी एक सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। तो कुल मिला के ऐसा लगता है, हालांकि राघव चड्ढा भी एक नाम है, लेकिन यूथ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई अप्रत्याशित नाम लाती है कई बार, और ऐसा ही अगर कुछ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी डिसाइड करती है तो हो सकता है कि नए लोगों में राघव चड्ढा जैसे भी नाम भी सामने आ सकते हैं, संदीप पाठक भी सामने आ सकते हैं। लेकिन ये एक रणनीति होगी एक आम आदमी पार्टी की, वो किसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, इसका फैसला 2 दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, जिस तरीके से जेल में बंद करवा करके महीनों आम आदमी पार्टी के नेताओं को रखा, उसके बाद जेल से छूटने बाद अभी जबकि स्थितियां ये चल रही हैं कि दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से निसंदेह जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर हैं, उनकी मान्यता पे कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। और यदि 8 अक्टूबर तक विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया तो विधानसभा भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। और एक हिसाब से देखा जाए 4 से 5 महीना बाकी है,
यदि ऐसी स्थिति आती है तो दिल्ली के चुनाव फरवरी की जगह 2-3 महीने और बढ़ सकते हैं और ये आम आदमी पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी। बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये चाहत है कि चुनाव को 2 महीने पहले कर लिया जाए, नवंबर-दिसंबर में करा लिया जाए। बहरहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में जारी है जंग किस मुकाम पर पहुंचती है, ये तो 2-4 दिनों बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो रणनीति है वो किस तरह से आगे 2 दिनों बाद उसका खुलासा हो पाएगा और अरविंद केजरीवाल की जगह कौन बनता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, इसका सभी को इंतजार रहेगा, हमको भी रहेगा, आपको भी रहेगा। तब तक बने रहिए न्यूज़ टी20 के साथ और देखते रहिए न्यूज़ टी20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टी20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।